राइट साइड में काफी ज्यादा दर्द महसूस हो सकता है पेट और पीठ के बीच के हिस्से में। ठीक है, अगर ये दर्द महसूस हो रहा है आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मॉम केयर चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे खास 3 लक्षण शेयर करने वाली हूँ कि आपको काफी हद तक ये बता देंगे, आप अनुमान लगा सकते हैं कि घर में बेटा है फिर बेटी है। क्योंकि अगर आपके गर्भवती के दौरान इन हिस्सों में, इन एरिया में दर्द होता है, यानी कि अगर आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, आपके पीठ में दर्द हो रहा है, या फिर आपके पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो रहा है, लेफ्ट या राइट, या फिर आपके योनि पार्ट में दर्द हो रहा है काफी ज्यादा, तो आप काफी हद तक अनुमान लगा पाएंगे घर में बेटा है फिर बेटी है। क्योंकि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो बेबी बॉय के लिए इंडिकेट करते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो बेबी गर्ल के लिए इंडिकेट करते हैं। तो इन्हीं को आपको छोटी छोटी चीजों को समझना है, और आप अपने अगर आप समझ जाते हैं तो आप काफी हद तक अनुमान लगा पाएंगे कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है फिर बेबी गर्ल को कंसीव किया है। चलिए शेयर कर लेते हैं ऐसे 3 लक्षण कौन से हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी या तीसरी तिमाही चल रही है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लास्ट में तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। चलिए बता देते हैं प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे कौन से लक्षण होते हैं, कहाँ आपको दर्द होता है, जिससे आप जान सकते हैं घर में बेटा है फिर बेटी है। देखिए, प्रेगनेंसी को जैसे आप कंसीव कर लेते हैं आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा शारीरिक बदलाव दिखाई देने लग जाते हैं, चाहे वो आपकी फेस पर हो, चाहे आपके ब्रेस्ट पर हो, चाहे आपके पेट में हो, पैर में हो, हाथों में हो, या फिर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो। तो ये जो लक्षण होते हैं इनसे आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि बुजुर्ग महिलाओं जो यानी कि पहले के ज़माने की औरतें होती थी, वो अपने जब डॉक्टर नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे, तो क्या होता था, दाई माँ होती थी, बूढ़े बुजुर्ग होते थे, उनकी देख रेख में ही एक गर्भवती महिला रहती थी। उनको काफ़ी हद तक ये चीज़ों की जानकारी होती थी, नॉलेज होती थी कि अगर बेबी बॉय हुआ है तो उसको बॉडी में कितने सारे लक्षण जो थे वो बेबी बॉय के लिए इंडिकेट कर रहे हैं, या फिर जिनको बेबी गर्ल हुई है उनको देखती थी उनके लक्षण कौन से होते थे। तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें सही होती हैं, लेकिन इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, आप सब जानते हैं, लेकिन ये काफ़ी हद तक सही मानी गई है। चलिए बता देते हैं। देखिए, सबसे पहला लक्षण जो है, सबसे खास लक्षण है, अगर आपको ये चीज़ होती है यानी कि पेट में दर्द होता है, तो ये पेट में दर्द आपको कहाँ हो रहा है ये आपको देखना है। पेट में दर्द अधिकतर सारी गर्भवती महिलाओं को होता है, लेकिन अब ये दर्द होता कहाँ पर ये आपको देखना है, ये आपको समझना है। अगर आपका ये जो दर्द होता है ना, तो अगर आपको लेफ्ट साइड में हो रहा है, और अगर निचले हिस्से में हो रहा है यानी कि कमर की साइड में हो रहा है, बीच में कमर और पेट के बीच के हिस्से में दर्द आपको महसूस होता है, नाभि के पास नहीं, पीठ और पेट के बीच में अगर आपको ये दर्द महसूस हो रहा है, तो आप काफी हद तक ये अनुमान लगा सकते हैं घर में बेटा है फिर बेटी है। क्योंकि ये जो दर्द होता है ना, वो बेबी बॉय के लिए इंडिकेट करता है। क्योंकि अगर आपको बेबी बॉय कंसीव हुआ है तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको राइट साइड में काफी ज्यादा दर्द महसूस हो सकता है पेट और पीठ के बीच के हिस्से में। ठीक है, अगर ये दर्द महसूस हो रहा है, आपको हल्का हल्का चुभन महसूस हो रही है कभी भी, और आपको वहाँ पे स्वेलिंग नजर आ रही है, तो आप काफी हद तक जान पाएंगे कि आपके घर में बेबी बॉय है। ठीक है, तो आपको ये मैच करना है, ये सिम्टम्स जो होता है बेबी बॉय के लिए इंडिकेट होता है। ठीक है, विपरीत क्या होता है, अगर आपको लेफ्ट साइड में ये चीज हो रही है, लेफ्ट साइड में दर्द महसूस हो रहा है, उसी जगह पर उसी एरिया पे स्वेलिंग महसूस हो रही है, तो ये लक्षण बेबी गर्ल के लिए होता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट लक्षण की। दोस्तों, सबसे खास लक्षण है प्रेगनेंसी में पीठ और पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, यानी कि बैक में दर्द होना। अब आपको देखना है, जो पीठ का दर्द है ना, वो अधिकतर महिलाओं को गर्भवती के समय पे होता है, लेकिन अब आपको ये देखना है कि ये जो दर्द है वो आपको किस एरिया में हो रहा है, किस पॉइंट वाला जगह पे हो रहा है। ठीक है, अगर आपको प्रेगनेंसी में पीठ और पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, यानी कि रीढ़ की हड्डी यानी कि हिप्स के ऊपर आपको दर्द हो रहा है, तो ये काफी हद तक ये संकेत होता है, वो बेबी बॉय के लिए माना गया है। यहीं पर अगर आपके पीठ में जो दर्द होता है वो ऊपर की साइड हो रहा है, अगल में या बगल में हो रहा है, मतलब थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो ये लक्षण बेबी गर्ल के लिए होता है। कोई लक्षण महसूस हो रहा है तो काफी हद तक आप अनुमान लगा पाएंगे कि आपके घर में पल रहा है शिशु एक लड़का है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट लक्षण की। नेक्स्ट लक्षण क्या है, देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपको ये जो दर्द होता है ना, वो पूरी बॉडी में ही पेन होता है, लेकिन अगर आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है, आपको जो है प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही स्टार्ट हो गई है, उस टाइम में अगर आप देखेंगे कि आपकी प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है, या फिर पेट के बहुत ज़्यादा नीचे हिस्से में दर्द हो रहा है, समझ रहे हो, पैल्विक एरिया में दर्द होना, पैल्विक एरिया में दर्द अगर आपको तीसरी तिमाही के दौरान स्टार्ट हो गया है, आपको चुभन महसूस होने लगी है, तो ये जो लक्षण होता है वो पक्का लक्षण माना गया है बेबी बॉय के लिए। क्योंकि कहते हैं, माना गया है कि जो बेबी बॉय होते हैं वो जल्द से जल्द हेड डाउन पोजीशन में आने का प्रयास करती हैं, जिस वजह से क्या होता है, आपको तीसरी तिमाही या फिर दूसरी तिमाही के लास्ट में ये दर्द आपको महसूस होता है। क्योंकि बेबी बॉय जो होते हैं
वो वजन में भारी होते हैं लड़की की अपेक्षा। ठीक है, तो अगर आपके घर में बेबी बॉय होता है और आपको पेल्विक एरिया में काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है सेकंड ट्राइमेस्टर से लास्ट में और तीसरे तिमाही के स्टार्टिंग से ही आपको ये दर्द महसूस होने लगा है, तो आप काफ़ी हद तक इस चीज़ को मान सकते हैं कि आपके गर्भ में बेबी बॉय है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 3 खास लक्षण जिनको आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं और आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा पाएंगे गर्भ में बेटा है फिर बेटी को। की जो दर्द होते हैं ना, इस जगह पे दर्द होता है, तो बेबी बॉय का काफ़ी हद तक 99% उन महिलाओं में ये देखे गए हैं जिनको बेबी बॉय हुआ है। तो दर्द होता है, आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, असहनीय हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी। हो सकता है आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम हो, आपकी प्रेगनेंसी के दौरान कुछ रिस्की चीज़ें हो या फिर खतरनाक हो सकता है, कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिनसे आपको बचना है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए। आपको जो डॉक्टर ने आपको जो चीज़ें सजेस्ट की हैं वो आपको हमेशा लेते रहना चाहिए। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।